जय गुरु जी सभी संगत को। मैं दिल्ली से देविका आप सभी के सामने पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हमें कितने जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, पर फिर भी हम इंसानी दिमाग वाले बस ये बता सकते कि हाँ जितना हमारी समझ में है। तो वो मेरी समझ में इतना है कि उन्होंने 2014 में हमें ब्लेस करना शुरू कर दिया था। 2014 में संगत जी मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। तो 3 महीने की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर पर थी। वहाँ पर मैंने क्लासेस ज्वाइन की हुई थी। उस इंस्टीट्यूट में एक दीदी आती थी, तो वो गुरुजी की संगत थी। उन्होंने लॉकेट स्वरूप लाल धागे में अपने गले में पहना हुआ था। तो हम उनसे पूछते थे गुरुजी के बारे में, तो उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था। हम ऐसे बोलते थे उनको कि दीदी ये आपने क्या पहना हुआ है, ये कौन है। तो वो हमें थोड़ा थोड़ा बताती थी उस समय कि ये हमारे गुरुजी हैं। इनका मंदिर जो बड़ा मंदिर है वो छतरपुर में है। आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, हमारी ना सैटरडे संडे ऑफ होता था हमारी क्लास का। तो कई बार वो मंडे को ना खुद से ऑफ ले लेते थे। तो टीचर्स जब पूछते थे उनसे कि आपका सैटरडे संडे ऑफ था फिर भी आपने एक एक्स्ट्रा खुद से कर लिया ऑफ, तो फिर वो बताती थी कि मैं डुगरी मंदिर गई थी, तो वहां से आने में उनको देर हो गई, इसलिए उनको छुट्टी लेनी पड़ी। तब हम वो भी पूछते थे कि कैसा है मंदिर वहां पर और आप लोग कैसे जाते हो, कब वहां पर पहुंचते हो। तो वो दीदी हमें सब कुछ बताते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था संगत जी सुनकर कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। वो जब हमें इस तरीके से बता रही हैं गुरुजी के बारे में तो मतलब सुन के अच्छा लगता था। और जब बड़े मंदिर के बारे में बता रही हैं कि एक थाली मिलती है आपको, उसमें 4 लोग बैठकर आप लंगर प्रसाद खाते हो, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। मतलब जब से ही आप समझिए कि मन होने लगा था कि शायद हम वहां पर जाएं, पर जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती तब तक तो कोई भी नहीं जा सकता। पर हाँ ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने उस समय ब्लेस ही किया कि वो अपने बारे में अपना बखान हमें सुनाकर ब्लेस करवा रहे हैं। 2015 में संगत जी मेरी मम्मी को सिर दर्द की दिक्कत हुई। सिर दर्द ऐसा होता था कि सामान नीचे झुककर वो कुछ उठा नहीं सकती, या फिर वो कुछ भी मतलब सुन रही हैं तेज आवाज में तो भी उन्हें दिक्कत होती है। तो रिपोर्ट्स जो भी आ रही हैं टेस्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है रिपोर्ट, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी संगत जी उस समय। कोई भी लोग बताते थे कि इन डॉक्टर के पास चले जाओ, उनसे फर्क पड़ जाएगा, वहां पर चले जाओ, सब दवाइयाँ ले ली। तो एक दिन मम्मी गई थी नानी के घर पे। मम्मी के ही कजन के बेटे वो जाते थे बड़े मंदिर। तो मेरी नानी ने बातों बातों में बोला मम्मी को कि ये किसी मंदिर जाता है, रोहित भैया नाम है उनका, कि ये किसी मंदिर जाता है कि तू भी इसके साथ चली जा वहां पर एक बार। तो मम्मी को वही भैया लेकर गए और आज 14 मार्च 2026 को मैं आप सबके सामने अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कल ही उन भैया की सगाई है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। संगत जी 2015 में मम्मी गई बड़े मंदिर
उसके बाद मम्मी को वो प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन भैया को बहुत 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 थैंक यू मेरी और मेरे परिवार की तरफ से कि वो मम्मी को बड़े मंदिर लेकर गए, तभी हम गुरुजी से जुड़ पाए। मेरे परिवार में सबसे पहले ना मेरी मम्मी ही बड़े मंदिर गई थी संगत जी। उसके बाद मैं, मेरा भाई, फिर मेरी बहन, फिर मेरे पापा। तो सबसे पहले मम्मी ही गई थी और मम्मी को पहले दिन ही जाते हुए ही गुरुजी का स्वरूप कोई आंटी देकर चली गई। मम्मी उन आंटी को ढूंढ रही हैं कि शायद भैया को भी कुछ मिल जाए, तो वो आंटी दिखी ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप लोग और सत्संग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सत्संग, बहुत एक्सपीरियंस हैं बताने के लिए, पर वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा।